हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है लाइट यानी कि प्रकाश, इस चैप्टर के थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए लाइट क्या होता है इसके बारे में अगर आपसे पूछे तो आप ये बोलेंगे कि एक एनर्जी का एक रूप है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव, जो कि तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है, अभी तक की ज्ञात रिसर्च में, अभी तक जो रिसर्च हुई उसमें ये पता चला है कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है हवा के अंदर। ठीक है, और जो भी चीज़ जो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है वो हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। इसलिए लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो कोई मुड़ नहीं सकती है। आप हाईवे पे अगर बाइक चला रहे हैं तो आप तेज़ बाइक चलाने के बाद अपने हैंडल को, बाइक के हैंडल को मोड़ नहीं सकते हैं। मोड़ने के लिए आपको स्पीड कम करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इससे यही पता चलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर लाइट स्पीड में है, ठीक है, तो हमेशा सीधी डायरेक्शन में ही जाएगी, वो मुड़ नहीं सकती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है, इसको हिंदी में परावर्तन कहा जाता है। इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये एक मिरर लीजिए। ठीक है, हमेशा रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर से होता है, दर्पण से। ठीक है, एक मिरर ले लिया। ठीक है, किसी सोर्स से मान लीजिए लाइट आ रही है, मिरर के किसी पॉइंट पे टकरा के वो मुड़ जा रही है। ठीक है, तो किसी सोर्स से लाइट आना और मिरर के किसी पॉइंट से टकरा के मुड़ जाना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के क्रम में क्या क्या होता है वो हमें समझना है। देखिए, आने वाली जो लाइट है इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, हिंदी में कहा जाता है आपतित किरण। ठीक है, जो यहाँ से टकरा के बेंड हो जा रही है, मुड़ने वाली लाइट है, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हुई है इसलिए इसको परावर्तित किरण भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट से, ठीक है, जिससे आकर ये मिल रही है इंसिडेंट रे और जहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इस पॉइंट से एक नॉर्मल डालते हैं, अगर खींचते हैं एक सीधी रेखा, इसको नॉर्मल बोला जाता है, लंब बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, अभिलंब भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंगल बनते हैं। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई जो होता है वो इंसिडेंट रे की वजह से बनता है, आपतित किरण की वजह से, इसलिए इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण कहा जाता है। और एंगल आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण की वजह से बनता है, इसलिए इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं परावर्तन के क्रम में, रिफ्लेक्शन के केस में। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे आके इंसिडेंट रे मिलती है, इसको इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले यही लाइट आके मिलती है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी डायग्राम के बेस पे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ पाएंगे आसानी से। परावर्तन का नियम, दो नियम होते हैं। पहला नियम तो मैंने बता दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इक्वल टू आर, एंगल ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद इंसिडेंट रे, ये आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से जो जा रही है टकरा के, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ये जो है ये क्या है, एक नॉर्मल है। एंड नॉर्मल, ऑल थ्री, ये तीनों, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ऑल थ्री आर लाइज ऑन सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, ये इसका जो है सेकंड जो है लॉ है। क्या बोल रहा है हिंदी में? आपतित किरण, ये रहा आपतित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण, ये रही परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु जिस पर अभिलंब डाला गया है, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है वही आपको यहाँ पर जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम जरा इमेज के बारे में बात करते हैं। दो टाइप की इमेज आपको इसमें पढ़नी है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है और वर्चुअल इमेज को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। एक एक करके समझते हैं। देखिए, रियल इमेज जो होता है ये हमेशा तभी बनेगा जब दो रे ऑफ लाइट आपस में मीट करेंगे यानी कि मिलेंगी। ठीक है, और ये हमेशा रियल इमेज जो होता है वो पर्दे पर बनता है, स्क्रीन पे बनता है, और ये हमेशा जब भी बनेगा वो उल्टा ही बनेगा। ठीक है, वही वर्चुअल इमेज ठीक इसके अपोजिट होता है। ठीक है, ये तब बनेगी जब दो रे ऑफ लाइट आपस में मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं, प्रतीत होती हैं, ऐसा लगे कि अपीयर होती है, मतलब ऐसा लगे कि हाँ मिल रही हैं। ठीक है, और ये वर्चुअल इमेज जो होती है ये कभी पर्दे पर नहीं बनता और ये हमेशा सीधा बनता है। तो आप ध्यान रखें, कोई इमेज अगर उल्टा है तो आप बोलेंगे वो रियल है, कोई इमेज अगर सीधा है तो आप बोलेंगे वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में, समतल दर्पण के बारे में। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में। एक डायग्राम है, इस डायग्राम को देखिए। ये एक प्लेन मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो आप देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट जितने बड़े साइज का है उसका इमेज भी सेम साइज का बन रहा है। ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसका इमेज भी सीधा बन रहा है। जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की है उतनी दूरी उसकी इमेज की है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप आसानी से? हिंदी में भी सेम वही चीज़ है। ठीक है, अब समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, मतलब कि समतल दर्पण के गुण के बारे में समझते हैं। ठीक है, क्या गुण है? पहला कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब का साइज
वस्तु यानी कि बिंब के साइज के बराबर होता है। फिजिक्स में वस्तु को बिंब कहा जाता है हिंदी मीडियम में, ठीक है। बिंब के साइज के बराबर मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है सेम उसका इमेज भी उतना ही बड़े साइज का होगा। उसके बाद बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ इमेज इज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी वस्तु यानी कि बिंब की दूरी के बराबर होती है। यानी कि इस मिरर से जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर जो है उसका इमेज है, ठीक है। उसके बाद इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड डायरेक्ट मतलब प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो हमेशा कैसे बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, मतलब सीधा बनता है। सीधा बनता है इसका मतलब वर्चुअल बनता है, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है लेटरल इन्वर्जन। ये जो होता है इसका इमेज होता है लेटरली इन्वर्टेड बनता है, मतलब पार्श्व प्रतिबिंब परावर्तन इसके अंदर होता है। पार्श्व परावर्तन क्या होता है, आप अपने आप को जब शीशे में देखते हो, जो हमारे घर में यूज होता है वही प्लेन मिरर है, ठीक है। उसमें जो आप अपने आप को देखते हो तो आपका दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है, उसी को लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। वही इमेज होता है लेटरली इन्वर्टेड यानी कि पार्श्व परिवर्तित, ठीक है। जैसे कि एम्बुलेंस आपने देखा होगा, एम्बुलेंस जो होता है हमेशा एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है, ठीक है, ताकि सामने वाली गाड़ी अपनी शीशे में जब देखे तो आप उसको सीधा दिखाई दे और वो रास्ता दे दे, ठीक है। इसी को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। यहाँ तक मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया। आगे वाले टॉपिक में हम स्फेरिकल मिरर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।